नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जब भी हम अपने माउस का बटन रिलीज करेंगे तो जो हमारे सिलेक्टेड क्यूब है उनका कलर वापस जो है वो डिफॉल्ट वाइट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम स्क्रिप्टिंग में आते हैं और स्क्रिप्टिंग में देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक लिस्ट रेडी की है। लिस्ट क्या होता है? अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास अरे के लिस्ट के यूनिटी सी शार्प में। लिस्ट जो है हमारे पास उसमें कुछ गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के लिए लिस्ट होती है, ये कंपोनेंट्स को गेट नहीं करती, ये ऑब्जेक्ट्स को गेट करती है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास इसके अंदर आ सकते हैं, और लिस्ट की जो लिमिट है वो डिफाइंड नहीं होती हमारे पास। जबकि अरे एक और चीज है, इसके अल्टरनेटिव चीज है इसकी। अरे जो होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास लिमिट्स जो है वो डिफाइंड होती हैं। हमें पता होता है कि हमारे पास टोटल कितने उसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, और हम उनको ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लिस्ट जो है हमारे पास, लिस्ट में हम ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं उस लिस्ट से। लिस्ट में कोई नंबर नहीं होता एग्जैक्ट। तो लिस्ट में देखिए क्या है हमारे पास, इसका सिंटैक्स। लिस्ट हमारे पास कीवर्ड है, उसके बाद हमारे पास एंगुलर ब्रेसेस, और उसके अंदर गेम ऑब्जेक्ट। हमने गेम ऑब्जेक्ट्स को जो है उसको गेट करना है। एक्चुअली हम गेम ऑब्जेक्ट के अलावा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड किया भी था, हाँ जी। गेम ऑब्जेक्ट्स के अलावा भी हम इसमें जो है वेरिएबल्स गेट कर सकते हैं। हम इसमें स्ट्रिंग्स भी गेट कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग्स मैंने इसमें गेट किए हुए हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था। ठीक है, तो स्ट्रिंग भी हम इसमें गेट कर सकते हैं, इंट भी गेट कर सकते हैं, और भी इस तरह की चीज़ें जो हम इसके अंदर गेट कर सकते हैं एक लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट का नेम जो है हमारे पास, हमने सिलेक्टेड क्यूब्स का नेम दिया, क्योंकि जो हम क्यूब सिलेक्ट करेंगे उसको हम ऑटोमेटिक इस लिस्ट में हम ऐड कर देंगे स्क्रिप्टिंग के थ्रू। वो हम देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले लिस्ट एक क्रिएट कर ली, उसको इनिशियलाइज हमने जरूर करना है। एक लिस्ट को क्रिएट करने के बाद हमने इसको न्यू लिस्ट का नाम दिया, और लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट सेम यही टाइप का हमने इसको एक न्यू लिस्ट इसकी क्रिएट कर दी। ये अभी न्यू लिस्ट जो है ये बिल्कुल एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, जिसका नेम है हमारे पास सिलेक्टेड क्यूब्स, और ये प्राइवेट है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हमने अपडेट मेथड में जब हमने इनपुट माउस का दिया था, जब हमने माउस का बटन प्रेस किया था, तो हमारे पास ये जो मेथड है रन किया था। लेकिन अब हमने माउस को जब रिलीज करना है तो उसके ऊपर भी हमारे पास एक मेथड रन करना चाहिए, जिसमें हमारे पास क्यूब का कलर डिफॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इफ स्टेटमेंट फिर से लगा दी, और इनपुट डॉट गेट माउस बटन अप। अब गेट माउस बटन अप जो ये भी एक मेथड है, यूनिटी का बिल्ट इन मेथड है, उसके रजिस्ट्री में हमारे पास इस क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। और ये हमारे पास देख रहा है कि क्या प्लेयर ने जो हमारे पास लेफ्ट माउस बटन है उसको रिलीज किया है या नहीं। अगर रिलीज किया है तो हमारे पास जो है वो फाइनलाइजेशन सिलेक्शन जो है, ये एक मेथड है जो कि हमने नीचे यहाँ डिफाइन किया है। ठीक है, हमारे खुद का मेथड है, वो रन करेगा। उसके अंदर देख लेते हैं हम उसके अंदर क्या है हमारे पास। यहाँ पर देखें, हमने उन सब क्यूब्स का जितने भी हम सिलेक्ट करेंगे, देखें हमने पहले भी मैंने आपको बताया अभी कि हम लिस्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफाइंड नहीं होते हैं, उनकी लिमिट डिफाइंड नहीं होती है। जैसे जैसे हम ऐड करते रहते हैं वो हमारे पास ऐड होते रहते हैं, सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते रहते हैं, तो हमारे पास की कोई लिमिट नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने उन तमाम क्यूब्स का कलर जो है उसको व्हाइट करना है, जो कि हमने सिलेक्ट किए होंगे। वो कब सिलेक्ट, जो जो सिलेक्ट किए होंगे उन सबका कलर, अगर हम यहाँ ऊपर देखें, उन सबका कलर जो है वो हमारे पास येलो होगा। और साथ ही मैंने अब एक एडिशनल स्टेटमेंट भी इसमें ऐड किया, जो कि प्रीवियसली नहीं थी हमारे पास। क्या है, सिलेक्टेड क्यूब्स डॉट, इसमें से हम एक वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि एक प्रॉपर्टी को गेट कर रहे हैं, ऐड। ये एक मेथड है। ठीक है, ऐड हिट ऑब्जेक्ट, इसके पैरामीटर में हम जो भी गेम ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा जो है इस सिलेक्टेड क्यूब में लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ये स्टेटमेंट सिर्फ उस हिट ऑब्जेक्ट को इस सिलेक्टेड क्यूब के अंदर ऐड कर देगी। इसके डीबगिंग के लिए एक्चुअली मैं यहाँ पर इसको पब्लिक भी कर देता हूँ, ताकि हम इसको इंस्पेक्टर में से देख सकें कि हमारे पास किस तरह से गेम ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐड हो रहे हैं। ओके, तो ये हमें नजर आएगा। तो देखते हैं हम, फॉर ईच लूप हमने फाइनलाइजेशन सिलेक्शन में लगाया, क्या फाइनलाइज सिलेक्शन में फॉर ईच लूप वॉर। अब देखिए फिर हमने वॉर वेरिएबल यूज किया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि उसकी टाइप एक्चुअली क्या है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने वॉर यूज कर लिया। एक स्पेसिफिक यूज करने से अच्छा हम वॉर यूज कर लेते हैं, ज़्यादा हमारे पास अच्छा होता है मुझे। ठीक है, क्यूब हमने उसको एक टेम्परेरी नाम दे दिया। यहाँ पर हम अपने से नाम दे सकते हैं, मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैं इसको न्यू नाम दे सकता हूँ। एक्चुअली न्यू जो है वो इसका कीवर्ड है, हम कुछ भी और नाम दे सकते हैं, हम हिट कह सकते हैं। ठीक है, हम हिट कह सकते हैं, तो फिर इसका यहाँ पर भी हमें नेम जो है वो चेंज करना होगा। ठीक है, हम हमारी मर्जी, हम इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने इसको क्यूब नाम दिया था। ओके, क्यूब इन सिलेक्टेड क्यूब्स।
अब देखिए इन जो है ये हमारे पास ऑटोमेटिक एक कीवर्ड है जो कि देखता है कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके अंदर है या नहीं, ठीक है। और अगर इसके अंदर हो तो हमारे पास क्या होता है, जो क्यूब है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है उसका गेट कंपोनेंट मैच रेंडर जो कि हमने पहले कर चुके हैं, उसका कलर डॉट वाइट कर देगा। ये यहाँ पर हमारे पास येलो कर रहा था, वाइट क्योंकि डिफॉल्ट था तो हमने उसका कलर वाइट कर दिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेसिकली उन तमाम क्यूब का बारी बारी एक एक करके उन क्यूब का कलर जो है वाइट कर देगी, और ये लूप में एक चलता रहेगा जब तक सारे जो क्यूब्स हैं सिलेक्टेड क्यूब्स के अंदर उनका कलर वाइट नहीं हो जाता। ये लूप हमारे पास कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इमीडिएटली चलता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड क्यूब डॉट क्लियर, हम उसको सिलेक्शन को क्लियर कर देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने ये ज़रूर करना है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो हमारे सारे क्यूब का जो हम फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट करेंगे उनका कलर तो वाइट कर देगा, लेकिन वो अभी भी हमारे पास इस सिलेक्टेड क्यूब में शो होते रहेंगे। और जब हम दोबारा माउस का बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जब हम और क्यूब सिलेक्ट करेंगे तो वो भी हमारे पास उसी लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास ये लिस्ट फुल होती रहेगी और भरती जाएगी। तो इस तरह से हमें इसको क्लियर करना यहाँ पर जरूरी है, तो हम इसको यहाँ पर क्लियर कर देंगे। ये भी इसका बिल्ट इन मेथड है, ठीक है, डॉट क्लियर। तो इसको सेव कर लेते हैं और आते हैं अपने यूनिटी पर और इसको चेक करते हैं कि हमने क्या किया। ओके, नाउ लेट्स प्ले द गेम। हमारा कंसोल जो क्लियर है, अब कर देते हैं हम, अब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रेस करता हूँ, ओके, ये हमने प्रेस किया, हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हुआ क्योंकि हमने डिबगिंग नहीं की, लेकिन हमने लिस्ट क्रिएट की है एक, और हमने लिस्ट कहाँ क्रिएट की है, हमने इस वर्ड सिलेक्टर में क्रिएट की है। हाँ जी, वर्ड सिलेक्टर में क्रिएट की है। तो अब हम आते हैं, देखते हैं। ये देखिए ये बेसिकली ये लिस्ट है हमारे पास सिलेक्टेड क्यूब्स, ओके। ये देखें ये इसका नंबर है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम इसमें खुद भी ऐड कर सकते हैं, हम इसमें ये देखें इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, और हम इसमें सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ओके। तो अब हम इसका डिस्प्ले देखते हैं किस तरह से शो होता है, देखें। ओके, जब तक मैंने माउस प्रेस करके रखा है वो इसको करता ही जा रहा है। देखिए नंबर जो हमारे सामने बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही मैं इसको माउस का बटन रिलीज करता हूँ तो देखें हमारे पास ये जो सिलेक्शन है कितनी इमीडिएटली काम करती है। ये जो हमारे पास ये लूप है ये कितनी इमीडिएटली काम करता है, उसके साथ ही हमारे पास सिलेक्शन क्लियर हो जाती है। तो देखिए इस तरह से तो आपके सामने अभी हम सिलेक्ट भी कर पा रहे हैं और यहाँ पर उनको ऐड भी कर पा रहे हैं, सिंपल।